इधर पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली वारदात की जानकारी सामने आ रही है, जहां 5 साल की बच्ची की हत्या कर उसके शव को दफनाए जाने का मामला सामने आया है। जहां 5 साल की बच्ची की हत्या कर उसके शव को दफना दिया गया। गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं बच्ची के पिता ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बच्चा के हमारे खेल उतना कि पेरी लगा वो लोबिन मंडल का घर के पीछे है और वो जाकर कुछ मंडल लोबिन ने उसको बुला करके लाओ और कुछ गया बुलाने के लिए बच्ची को पकड़ के ले गया मक्का के खेत में ले आकर के कौसर आलम और लोबिन मंडल ने मेरे बच्चे को बलात्कार करके मारा। सहयोगी संतोष नायक पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, महज 5 साल की बच्ची, पिता का आरोप कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर आरोपियों ने उसके शव को दफना दिया। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। जी, ये मामला अमौर थाना क्षेत्र का है। हरिशंकरपुर गांव का नाम है। फकीरा टोला गांव की ये बच्ची है। जो बच्ची है वो उसके पिता थे नीरज मंडल जी। और कल शाम में जो बताया जा रहा है, कल शाम में बच्ची खेल रही थी अपने सहेलियों के साथ। उसी समय में उसे इन आरोपियों ने उठाया है और पिता आरोप लगा रहे हैं कि जो है उनके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसे जो है पास वाली जो एक नदी है उसी के किनारे जो है झाड़ियों में दफना दिया गया। जब स्थानीय लोगों द्वारा मामला बताया गया तो फिर पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और जो है सबको भी बरामद कर लिया और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूछताछ चल रही है। अभी जो है मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है क्या हुआ था, और पुलिस चूंकि जो है पकड़ चुकी है अपराधियों को, तो अब जो है मामला जल्द ही जो है उनको जो है अपने कुकर्मों की सजा मिल जाएगी। लेकिन संतोष, 5 आरोपी हैं, सिर्फ 3 की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। कुछ अपडेट है इसमें? जो और आरोपी बताए जा रहे हैं वो उनके मित्रगण और परिवार वाले ही हैं जो घटना पे मौजूद नहीं थे। क्योंकि नामजद में जो है जब इस तरह कोई बात होती है तो उनके संलिप्त जो भी लोग उनके आसपास होते हैं उनका भी नाम रख दिया जाता है। तो पुलिस को अभी 3 पे ही मुख्य रूप से शक था कि यही तीनों ही इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और जो 2 लोग और बताए जा रहे हैं वही फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी भी पूछताछ कर रही है, उनके बारे में भी जानकारी ले रही है। संतोष, घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है? पीड़ित परिवार क्या बता रहे हैं? सर, इस तरह के मामला में परिवार तो ये बताता है कि ये आपसी या पुरानी रंजिश का मामला होता है, लेकिन जो स्थानीय लोगों द्वारा पता चला है कि दोनों परिवारों में पहले से भी कुछ तनबन चल रहा था, जिसके विरोध में आके ये जिसके कहिए कि जिसके बदला लेने के क्रम में ये चीजें हुई हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बहुत ही मतलब जघन्य अपराध है। इस तरह का अगर आप कुछ करते हैं, जब एक 5 साल की मासूम बच्ची है जिसे अभी तक कुछ पता भी नहीं है दुनिया क्या है नहीं है, और जो है इस तरह के और अगर मामला वाकई ऐसा है, बदला लेने के लिए 5 साल की मासूम की हत्या की गई है, तो ये अमानवीय है। हालांकि पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई और फिर उसके शव को दफना दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संतोष, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है, पर अपराधियों में खौफ नहीं दिख रहा। सर, इसका जो लगता है मेन की जो जब ये घटनाक्रम होती है उन सब चीजों की खबरें तो आ जाती है, लेकिन जब उनको उस तरह की सजा मिलती है उसको भी अगर इसी तरीके से दिखाया जाए जो बाकी लोगों पे प्रभाव पड़े इन चीज का, और इस तरह के हीनियस क्राइम का जो वो होना चाहिए सजा, वो और भी कड़ा होना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह के क्राइम करने पे क्या मैक्सिमम सजा हो सकती है। तब शायद समाज में कुछ सुधार हो इसके प्रति, कुछ जागरूकता बढ़े। बहरहाल इस मामले के बारे में और पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है परिवार? परिवार का मानना है कि जो 2 और अपराधी जो नहीं पकड़े गए हैं वो भी जल्द पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि जो है अभी जो ग्रामीण में उस इलाके में जो माहौल है वो भी काफी तनावपूर्ण है। तो एक समाज का भी मानना है कि उनका जो जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि जो है इस तरह के अपराध आगे ना हो। चलिए, धन्यवाद संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें, पूर्णिया का ये मामला है। जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है पीड़ित परिवार द्वारा, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। महज 5 साल की मासूम बच्ची का शव झाड़ियों में दफना दिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर उसके शव को झाड़ियों में दफना दिया।
हालांकि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आने की प्रतीक्षा कर रही है, उसके बाद ही हत्या या दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का खुलासा हो पाएगा। 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।